जात समान भावम आर्यं तमीशमजरामरमात्मदेवं पंचाननं प्रबल पंच विनोदशीलम संभावये मनसि शंकरमंबिकेशम। जो भगवान शिव कहलाते हैं, शिव का मतलब है कल्याण, शिव का मतलब है मंगल। स्वश्रेयसम शिवम भद्रम कल्याणम मंगलम शुभम। अमर कोशकार ने मंगल, कल्याण, शुभ इन्हीं अर्थों में शिव शब्द को भी कहा है। तो शिव माने मंगल। जो शुरू में मंगल है, जो मध्य में मंगल है, जो आदि में अंत में मंगल है, आदि अंत और मध्य में भी जो मंगलमय हैं, जिनकी समानता की तुलना अन्यत्र नहीं है, ऐसे 5 मुख वाले 3 नेत्र वाले भगवान शिव की हम आराधना करते हैं। ये जो भगवान शिव हैं, इनके जो 5 मुख हैं वो किस लिए हैं? 5 कार्य हैं, उन 5 कार्यों को करने के लिए। 5 कार्य क्या है? एक तो है सर्जन, सृष्टि, बनाना, फिर उसको बनाए रखना, फिर उसको समाप्त करना। ये 3 काम तो आप लोग जानते हैं, बहुत प्रत्यक्ष हैं। इसी के लिए 3 देवताओं की कल्पना की गई है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु उसका पालन करते हैं और शिव उसका संहार कर देते हैं। 2 और कार्य हैं, एक है अनुग्रह और एक है त्रियोभाव। ये जो 5 कर्म करते हैं, इन्हीं 5 कर्मों के प्रतीक भगवान शिव के 5 मुख हैं। ऐसे पंचमुखी महादेव को हम प्रणाम कर रहे हैं। प्रयाग में एक बार ऋषियों ने विशाल ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। सूत जी भी वहां आ गए, सब ने मिलकर के उनका स्वागत सत्कार किया और कहने लगे, आप तो व्यास जी के शिष्य हैं, आपने व्यास जी से तत्व ज्ञान प्राप्त किया है, आपसे ऐसा कुछ है ही नहीं है, ना बीत चुका, ना होने वाला, ना इस समय वाला, माने भूत, भविष्यत, वर्तमान, तीनों कालों का ज्ञान आपको है। आप हमारे सौभाग्य से इस समय आप यहाँ पर आ चुके हैं, इसलिए अब हमको कुछ सुनाइए। सूत जी ने कहा, भाई क्या सुनना चाहते हो? उन्होंने कहा कि देखिए कलयुग आ रहा है, ऐसा हम सुन रहे हैं, और जब कलयुग आ जाएगा तो बहुत सी चीजें बदल जाएंगी जो अभी नहीं है। क्या क्या होगा? का लोग पुण्य कर्म से दूर हो जाएंगे, दुराचारी होंगे, सच बोलने में दिक्कत होगी, झूठ बोलने में बहुत तेजी से बोल जाएंगे, और किसी की प्रशंसा करने को कहो तो शब्द नहीं मिलेगा, और निंदा करने के लिए घंटों बोलेंगे, मुंह थकेगा नहीं उनका। पराया धन, पराई स्त्री, यही उनकी प्रिय चीजें होंगी। प्राणियों की हिंसा करने में उनको कोई दुख नहीं होगा, और शरीर को ही आत्मा समझेंगे, उसी को धो पोंछ कर समझेंगे कि हम अपना ख्याल रख रहे हैं। मूर्ख होंगे, नास्तिक होंगे, जैसे पशु रहते हैं, बस खाना पीना, रोना डरना, मरना, संतान पैदा करना, इतना ही उनका काम होगा। अपनों से द्वेष करना उनका स्वभाव बन जाएगा। यहाँ तक कि माता पिता भी कभी कभी उनसे द्वेष करने लगेंगे, माने माता पिता से वे द्वेष करने लगेंगे। जहाँ तक ब्राह्मणों की बात है, ये तो समाज का नेतृत्व करते हैं, लोगों को ऊंचा उठाते हैं, लेकिन कलयुग जब आएगा तो ब्राह्मणों की क्या हालत होगी? वो तो लोभ रूपी ग्रह बन जाएंगे। जैसे ग्राह ताक में रहता है कि कोई आए और उसको हम निकल जाएं, ऐसे ब्राह्मण देखे ही रहेंगे कि कहां से क्या मिल सकता है, कैसे हम झपट्टा मार दें। यहां तक कि वेद बेच करके जीविका चलाने लगेंगे, धन का उपार्जन करने के लिए ही विद्या पढ़ेंगे। जो उनकी जाति के कर्म हैं, ब्राह्मण कर्म, उनको तो छोड़े रहेंगे। यहां तक कि संध्या उपासना भी नहीं करना चाहेंगे, ब्रह्म ज्ञान की तो कोई बात ही ना करे, उससे तो सर्वथा शून्य रहेंगे। उनके मन में दया भी नहीं है। यजमान
भले कमजोर हो, मेरी दक्षिणा क्यों नहीं दी, इसकी चिंता उनको ज्यादा रहेगी। अपने को लेकिन पंडित मानेंगे, भले एक अक्षर आता ना हो। सदाचार व्रत से रहित खेती किसानी में भी लग जाएंगे जरूरत पड़े, और दूषित विचार वाले होंगे। ये परिवर्तन कलयुग के आने पर ब्राह्मणों में हो जाएगा। क्षत्रिय वो तो गलत लोगों का साथ करने लगेंगे, पापाचरण करेंगे, और उनकी सारी प्रवृत्ति व्यभिचार में चली जाएगी। अय्याशी, भोग, इसी में उनका मन चला जाएगा। उनमें शौर्य का अभाव होगा। पहले के क्षत्रिय ऐसे होते थे कि कब लड़ाई होगी, कब लड़ाई होगी, यही सोचते रहते थे। देर क्यों हो रही है, लड़ाई क्यों नहीं हो रही है, हम लड़ाई लड़ेंगे। सिर कटवाने में गौरव समझते थे। और कलयुग के क्षत्रिय कैसे होंगे, उनको मौत से भय लगने लगेगा। युद्ध तो करना ही नहीं चाहेंगे, सारा काम उनका शूद्रों जैसा हो जाएगा, और उनका जो चित्त है वो काम का किंकर होगा। शस्त्र विद्या उसको तो जानेंगे ही नहीं, अस्त्र विद्या की क्या बात है। गाय ब्राह्मण की रक्षा करने में उनको रुचि नहीं रह जाएगी, शरणागत की रक्षा करने में भी कोई ध्यान नहीं रहेगा। दिमाग केवल इसी बात में कि कहां से कोई कामिनी मिल जाए तो हम उसका उपभोग करें। प्रजा पालन रूपी जो सदाचार है उसकी तो उनको याद भी नहीं आएगी। इसी तरह से जो वैश्य हैं वो भी होंगे कुमार्गी, धनोपार्जन परायण, नाप तौल में भी घटतौली कर देंगे। अलग से ढलाई करवा के बांट ले आएंगे, जिसमें 50 ग्राम 100 ग्राम कम रहे, ऊपर छपा रहे 1 किलो और रहे 900 ग्राम, अब उसी से तौलने लगेंगे। अथवा तराजू की डंडी में मारेंगे, अथवा और कोई बहुत से तरीके निकाल लेंगे। गुरु देवता और द्विजातियों के प्रति भक्ति से शून्य होंगे, और मुट्ठी ऐसी बंधी होगी कि मजाल है कि एक दमड़ी निकल जाए अच्छे काम के लिए। कुआं खुदवाना, बावली बनवाना, तालाब का निर्माण करना, यज्ञ आदि आयोजन हो तो उसमें धन देना, ये पुराने वैश्यों का काम था। आज के वैश्य इसमें कोई रुचि नहीं लेंगे, क्लब में जाना शुरू कर देंगे। इसी तरह से जो शूद्र हैं वो भी मार्गभ्रष्ट हो जाएंगे। ब्राह्मणों की सेवा में, क्षत्रियों की सेवा और वैश्यों की सेवा में उनकी रुचि नहीं होगी, स्वभाव से अपने धर्म को छोड़ देंगे। यही नहीं, तपस्या करना चाहेंगे, वेद पढ़ना चाहेंगे, मंत्र का उच्चारण करने के लिए तो बहुत कोशिश करेंगे कि हम बोल दें। शालग्राम जी की मूर्ति पूजा में उनका विशेष मन हो जाएगा, माने जो जो वर्जित है वही वही करने के लिए उद्यत हो जाएंगे। धनी हुए तो कुकर्म में लग जाएंगे, विद्वान हुए तो वाद विवाद में लग जाएंगे, और धर्म का लोप करेंगे। इस तरह से चारों वर्णों के लोगों की स्थिति हो जाएगी। जो देखो वो चारों वर्णों के लोग अपने आप को ऊंचा कहेंगे कि हम तो बड़ी ऊंची खानदान के हैं, लेकिन काम ऊंचा नहीं रखेंगे।